जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा के व्रत करने से पुत्र संतान सुख मिलता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही अनेक पाप दूर हो जाते हैं। सर्वप्रथम सुबह उठते ही स्नान करने के बाद में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान गणेश जी को नमस्कार करें और भगवान शिव जी की पूजा करें। उसके बाद में भगवान कृष्ण के सामने बैठ जाएं, उनको स्नान कराएं, भगवान को एक चौकी पर विराजमान करें, फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि प्रभु मैं पूरे मन वचन कर्म से पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, आप मेरी पुत्र की मनोकामना पूरी करें। उसके बाद में इस कथा का श्रवण करना चाहिए और कथा के बाद में फिर मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, वह भी आप जरूर करें। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत विधि तथा इसका महत्व कृपा करके बताइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महेंजित नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। यानी राजा के हर प्रकार का सुख था, लेकिन उसको पुत्र नहीं था। तो वह इस चिंता में रहता था कि मेरे पुत्र होगा कि नहीं होगा। पुत्र धन सब कुछ हमें पिछले कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार से हमें प्राप्त होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, राजा ने अनेकों उपाय किए, लेकिन फिर भी पुत्र नहीं हुआ। परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर के कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मैंने अधर्म से धन एकत्र किया है। यानी उन्होंने जो है सभी राजाओं को और मंत्रियों को बुलाया, कहा कि हे सभासदों, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। इस दिन जब आप कथा सुन रहे हो तो भगवान के सामने तुलसी दल और मक्खन मिश्री फल गाय का दूध जरूर रख दें। तब इस कथा को सुनिए दीपक जला करके कि हे सभासदों, मैंने कभी भी कोई पाप नहीं किया, ना ही पाप से मैंने धन एकत्र किया है, लेकिन फिर भी मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने देवता ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी से भी अपशब्द नहीं कहा, किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने नहीं ली, प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूं, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों का सत्कार किया। इस प्रकार धर्म युक्त राज करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महेजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमस मुनि को देखा। लोमस मुनि का कल्प बीतने पर एक रोम गिरता है। इस एकादशी में गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। गौ माता को उड़ानी जरी कर, यानी एक वस्त्र जरूर उड़ा के आए, इससे पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है। जब एक कल्प व्यतीत होता है तो एक बार गिरता है लोमस ऋषि का। सबने जाकर के उनको प्रणाम किया। वह बड़े तेजस्वी थे, ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। सभी ने जाकर के उनको प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस बात के लिए यहाँ आए हैं? क्या तुम्हें परेशानी है? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर हम अपनी व्यथा कहते हैं। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महेजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आपके दर्शन मात्र से यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर के
ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय के पास जल पीने के लिए गया। उस स्थान पर एक तत्काल की प्यासी ब्याही गौ जल पी रही थी। यानी कई दिन का यह भूखा प्यासा था। यह पानी पीने के लिए एक नदी पर गया। वहां पर कई दिन की प्यासी गौ पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी को गौ को जल पीते हुए देखा और उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग सहना पड़ा। यह सुनकर के सब लोगों ने कहा कि हे महामुनि, शास्त्रों में प्रायश्चित का प्रावधान बताया गया है। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार राजा यह पाप नष्ट हो जाए, राजा की यह प्रॉब्लम परेशानी दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पवित्र एकादशी है उसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत करे, रात्रि को जागरण करे। पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि की यह वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित व्रत किया, जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य को राजा को समर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, पवित्र एकादशी भी कहते हैं। संतान सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में संतान सुख मिलता है, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो इस दिन विशेष महत्व है। तुलसी पूजन, घर में स्वास्थ्य चिन्ह, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान के सामने जो पदार्थ आपने रखे हैं भोग लगा करके उनको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बड़ी एकादशी है, पूरे नियम पूर्वक आप इस एकादशी का व्रत करें, अवश्य ही आपको संतान सुख मिलेगा। और यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे हवन भी आप कर सकते हैं। ओम देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।